और आज भी कैरियर को कुछ पॉइंट्स उसमें से रह गए थे, तो बाकी पॉइंट्स कवर हो गए थे। तो कैरियर को हम डिस्कस आज भी करेंगे, ठीक है। एंड लाइफ को क्या रिलेशन है कैरियर एंड लाइफ का, जो यूथ है वो भी ध्यान से सुने और जो बाकी लोग हैं वो भी ध्यान से सुने, और कोशिश करें अपने घर के यूथ को ही प्रोग्राम में जोड़ने से, ठीक। इसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप युवाओं को जोड़ें, ठीक, तो अच्छा रहेगा। चलिए, एवरी सब कोई सुन पा रहे हैं? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? जी गुरु जी। ओके, ठीक है। स्विच ऑफ योर माइक। यस गुरु जी। नाउ स्विच ऑफ योर माइक। ओके। तो कैरियर एंड लाइफ, कैरियर का एक सीधा सा अर्थ है जीविकोपार्जन, कि हमें अपना जीवन चलाने के लिए जो भी धन अर्जित करना है, जिससे कि हमारा जीवन आगे चलेगा, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम कुछ धन और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ये कैरियर का मतलब होता है, एक जो समाज में प्रचलित है। एक दूसरा मतलब जो कि हम पिछली बार हमने चर्चा की थी, और वो दूसरा मतलब क्या था? वो दूसरा था कि हमें कुछ काम आना चाहिए। एक्चुअल में कैरियर का मतलब है कि आप किस काम के लिए ट्रेंड हैं। अगर आप किसी काम के लिए ट्रेंड हैं, तो वो काम ही आपका कैरियर है। अगर आपको कोई काम अच्छे से करने आता है, आप किसी काम में ट्रेंड हैं, तो वो काम आपका कैरियर बन जाएगा। उस काम से आप धन उपार्जन कर सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन कैरियर क्या सब कुछ है? लाइफ में कैरियर ही सब कुछ है क्या? धन तो लोग कई तरीकों से कमाते हैं। कुछ लोग जॉब करके कमाते हैं, नौकरी करके कमाते हैं। कुछ का अपना बिजनेस है, वो बिजनेस में एक्सपर्ट है। कुछ लोग कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग सिंगिंग में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग अ, अनेक प्रकार के काम है जिसमें कि वो एक्सपर्ट हैं। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं अपने काम में, वो जिस भी काम में एक्सपर्ट है, वो काम ही उनका कैरियर बन जाता है फिर। तो कैरियर में रहना और कैरियर को अच्छे से अ, चलाना, ये जो है ठीक है। कैरियर जीवन के लिए ज़रूरी है, आप धन वो करते हैं, लेकिन ये लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम लाइफ को 12 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इट इज़ अ वन पार्ट। कैरियर जो है वो आपका वन पार्ट है, ये पूरा लाइफ नहीं है। ये पूरा लाइफ नहीं है, ठीक है। लाइफ में दूसरी भी और भी कई चीज़ें हैं, तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जब हम कैरियर एंड लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग, कैरियर इज़ डिफरेंट थिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लाइफ में कैरियर आपका सक्सेसफुल नहीं है, तो लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कैरियर में सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपकी लाइफ जो है सक्सेसफुली आगे बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका कोई फिक्स कैरियर नहीं है, कोई फिक्स काम नहीं है। कहीं पर उन्होंने कोई जॉब किया, कहीं पर उन्होंने कोई जॉब किया, कहीं पर मैनेजर बनकर बैठ गए, कहीं पर रिसेप्शनिस्ट बनकर बैठ गए, कहीं पर एजेंट बनकर बैठ गए। ऐसे कई लोग, एक व्यक्ति मुझे मिले, बहुत अच्छा कमाते हैं, धनवान है, धन की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन कोई फिक्स जॉब प्रोफाइल उस आदमी का है ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो उसका कोई कैरियर नहीं है, बट ही इज अर्निंग। कुछ उसका है अपने लाइफ में, वो अर्न भी कर रहा है और दूसरी कई चीजों को मेंटेन कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिनका कैरियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन लाइफ की दूसरी चीजें जो है बहुत बिगड़ी हुई है। जैसे अभी कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले, 4 साल हो गए होंगे इस बात को, हमारे कंट्री में एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया था। आपको याद होगा, न्यूज में ये काफी न्यूज आ रहा था कि एक आईएएस अधिकारी ने ट्रेन से कटकर, शायद ट्रेन से कटकर सुसाइड किया था। तो सुसाइड किया, तो क्या उसका कैरियर अच्छा नहीं था क्या? शायद उसका तो कैरियर सबसे अच्छा था। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो उसका कैरियर तो सबसे अच्छा था, तो फिर उसे उसकी लाइफ अनसक्सेसफुल हो गई। तो सक्सेसफुल कैरियर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल कैरियर होगा तो सक्सेसफुल लाइफ भी होगी, ठीक है।
तो कभी भी इस बात को मैच करके मत चलिए, जोड़ के मत चलिए कि हमारा कैरियर बहुत अच्छा होगा तभी लाइफ अच्छी होगी। लाइफ की दूसरी कई चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपके रिलेशनशिप हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी है, आपके थॉट हैं, ठीक है। तो कई चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी है। कई लोगों के पास कैरियर नहीं है, प्रॉपर्टी है सर, ठीक। एक लड़का है जिसको मैं जानता हूं, उससे हमने एक बार बात की थी कुछ संदर्भ में कोई, तो वो कोई काम नहीं करता, उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसको कोई जॉब करना भी नहीं। घर में गरीबी थी बहुत साल पहले, घर में गरीबी थी, जमीन था, लेकिन जो जमीन था वो थोड़ा डाउन एरिया में था और वहां पर पानी जमा रहता था, तो कुछ खास खेती भी नहीं होती थी और घर की स्थिति खराब थी। लेकिन जमीन रोड के नजदीक था। अब हुआ क्या कि 10 साल पहले उसको कंपनी ने, किसी कंपनी ने उन लोगों को वो किया, अपना टच में लिया, कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके कहा कि हम आपकी जमीन पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। उन लोगों को पैसे की जरूरत थी और बिल्डिंग में 10 फ्लैट उनको मिल जाएंगे, बिल्डिंग में 10 फ्लैट उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब 10 फ्लैट उनको मिल जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई 10 फ्लैट भी मिलेंगे और पैसे भी कुछ मिल जाएंगे, तो अच्छा हो गया। अब जो उनका बेटा है वो कोई काम नहीं करता, वो बस वो 10 फ्लैट को किराए पे लगाता है और उसका किराया कमाता है, ठीक है। उसको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो कैरियर का क्या मतलब, ठीक है। वो अपना लेकर आया है कुछ, जिससे कि वो कमा रहा है, जो भी कहो उसका, उसको आप उसका भाग्य कहो, ग्रह कहो। उसके माता पिता ने सारा जीवन गरीबी में बिताया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो पैसे आप कहां से कमाओगे, ये, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। आजकल क्या क्या होता है कि माता पिता, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन कई बार अपने बच्चों को हम इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि हम उनके दरवाजे ही बंद कर देते हैं। हम लगता है कि बस एक ही फील्ड है जिसमें कि आपको, कुछ परिवारों को लिए मैं कह रहा हूँ, सब परिवार नहीं है ऐसे, कुछ परिवारों के लिए जैसे एक ही फील्ड है कि उनको इंजीनियर बनना है, उनको डॉक्टर बनना है, या उनको आईएएस की तैयारी करनी है। और फिर एक कुछ तो ऐसा है, कुछ लोगों के अंदर तो ऐसा है कि जॉब ही करना है। बहुत सारी चीजें आपकी कैरियर बन सकती हैं। पिछली बार मैंने बताया था, चुटकुले सुनाना शुरू कर दो तो वो भी आपका कैरियर बन सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपका कैरियर बन सकता है, आपको अगर कैरियर की अगर बात करनी है तो। और कैरियर इज नॉट ए कंप्लीट लाइफ। अच्छा अच्छा कैरियर जिनका बन चुका है, जो लोग करोड़ों रुपए मंथली इनकम करने वाले हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कैरियर तो सक्सेसफुल है लेकिन लाइफ अनसक्सेसफुल हो जा रहा है। अनसक्सेसफुल लाइफ विथ ए सक्सेसफुल कैरियर, अनसक्सेसफुल लाइफ विथ ए सक्सेसफुल कैरियर, ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। कैरियर तो बनना ही है, कैरियर तो आपको बनाना ही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। और कैरियर बनाने के लिए हर व्यक्ति हर काम नहीं कर पाता, कोई पढ़ाई लिखाई पूरी सही से नहीं कर पाता, कोई बिजनेस नहीं कर पाता, किसी से जॉब नहीं हो पाती है, ठीक। तो अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग उनका नजरिया है, दृष्टिकोण है, अलग अलग उनकी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग उनकी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसीलिए किसी के ऊपर, और जो भी है, पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि जो भी इस संसार में आया है, जिसने भी ये जन्म लिया है, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, इसकी चिंता ना करें, ठीक ना। वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, वो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है, लेकिन क्या करने के लिए आया है ये हम फिक्स नहीं कर सकते। ये टाइम टू टाइम पता चलेगा, किसी को जल्दी पता चल जाता है, किसी को देर से पता चलता है, किसी को पता चलने में 30 साल बीत जाते हैं, 35 साल बीत जाते हैं, और कुछ लोगों को 25 साल में ही पता चल जाता है कि हाँ, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो कैरियर का प्रेशर
बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, यूथ पर नहीं डालना चाहिए। कैरियर कई तरीके से, और यूथ को भी आज के ज़माने में खास करके हमारे देश के अंदर, जहाँ पर इतनी जनसंख्या है और जॉब प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, काम तो आपको करना ही है, आप जॉब करो चाहे जो करो। लेकिन एक और यहाँ पर एक मानसिकता कुछ वर्षों में अब थोड़ी-सी बदल रही है समय के साथ-साथ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, आज से हम 20 साल पहले चले जाएँ या 10 साल पहले चले जाएँ, तो लोगों के अंदर था कि भई सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी कैसे भी चाहिए, उसके लिए चाहे 10 लाख घूस देना पड़े, 4 लाख घूस देना पड़े, आर्मी ज्वाइन करना है, पुलिस ज्वाइन करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये जो है हम ज्वाइन करके हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। जबकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती कि लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट सिर्फ़ आपके अपने कर्मों से हो सकती है, अन्यथा कोई लाइफ सेट होने वाली कोई बात नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। कौन-सी मुसीबत कैसे आन पड़े ये बताना मुश्किल है। ठीक है? अब ऐसे कई लोग हैं आपको कि जिन्होंने ऐसी सरकारी नौकरी छोड़ी, और सरकारी नौकरी छोड़कर, पिछली बार भी मैंने नाम लिया था कोई पाठक जी का, तो उन्होंने भी अपना करियर ऐसे ही बनाया, सर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, क्विट कर दिया। कई ऐसे लोग, दिल्ली के एक सांसद थे, आर्मी में थे, सरकारी नौकरी थी उनके पास, आर्मी छोड़ दी और कुछ ऐसा संयोग बना कि पॉलिटिक्स में उतर गए, और पॉलिटिक्स में उतरे और एमपी सांसद बन गए। ठीक है? हवलदार के रैंक से, आर्मी में हवलदार के रैंक से उन्होंने जॉब छोड़ा था। सोच लो, एक हवलदार का रैंक और एक सांसद जो ना जाने कितने हवलदारों को घुमाता होगा अपने आगे पीछे। ठीक है? तो ये इसलिए कौन कहाँ से, हमें अपने दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे, अपनी सोच को विस्तृत रखना पड़ेगा। और कुछ कैरियर, वास्तव में कैरियर उसी के लिए हम कहते हैं जो हम, जिसके लिए हम ट्रेंड हैं। ट्रेंड हैं, हम कोई ऐसा काम जानते हैं, चाहे वो राइटिंग है, सिंगिंग है, चाहे वो अकाउंट से का काम हो, चाहे कोई भी, हम ऐसा काम जानते हैं जिससे कि हम अर्निंग भी कर सकते हैं और लोगों को हम कुछ दे सकते हैं, तो हम भी अर्निंग करेंगे। तो वो है कैरियर। लेकिन इसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हमेशा, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, जब तक आप ऑप्टिमिस्ट नहीं बनेंगे, तब तक आप पॉजिटिव डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक? तो ये ऑप्टिमिस्ट हमेशा बने रहना, हमेशा क्रिएटिव बने रहना, ये जरूरी है। हमेशा क्रिएटिव बने रहना कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जानना है। हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहना, हमेशा ही कुछ ना कुछ जानने की कोशिश में लगे रहना। छोटी से छोटी चीज, किसी विषय को के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण मत रखिए। हो सकता है कि कैरियर आपका पता नहीं कैसे उसमें बन जाए। ठीक? कौन सा कार्य करते करते वो आपका कैरियर का रूप धारण कर ले, अगर उसमें आपका परफेक्शन आ गया तो वो फिर कैरियर हो जाएगा। फिर बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कि आपको ट्रांसलेशन का फील्ड है, राइटिंग का फील्ड है, ठीक, स्पीकिंग का फील्ड है, बोलने का फील्ड है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से अनेकों इस तरह की चीज़ें हैं, अनेकों इस तरह के काम हैं। तो हमें थोड़ा-सा जागरूक होना पड़ेगा और अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, और हमें अपने पैशन को देखना पड़ेगा, अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है। अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है? व्हाट इज़ इन मी? ठीक है? मेरे अंदर क्या है? अगर हम वो चीज़ को जान लेते हैं कि हमारे अंदर क्या है और हम क्या चीज़ दुनिया को दे सकते हैं, तो निश्चय ही फिर हम अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ को भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, और लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हम उन्हें दूसरे तरीके से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप है, जैसे हमारे खर्चे हैं, और अगर कमाते हैं, अर्निंग है, तो खर्चा भी है फिर। ठीक है? और हमारा काम है, काम एक अलग चीज़ होती है। आप अपना काम कितना बढ़िया से करते हैं, वही आपके काम की पहचान है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अर्निंग और काम मिला देते हैं एक साथ। होता क्या है कि अगर आप जीवन के 12 भावों में जाएँगे ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, तो
कैरियर जो कर्म भाव है वो अलग है, और जो अर्निंग का भाव है वो अलग है, वो डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन जो जिनको कैरियर बनाना होता है वो कभी अपने काम में, चाहे उनको पैसा कम मिले, लेकिन अपने काम में कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो काम करके जाएंगे, अगर किसी ने पैसे कम भी दिए हैं तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि काम खराब हुआ। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि पैसों के चक्कर में काम सही से नहीं करते, तो ये कभी मत कीजिएगा। ठीक, ये कभी मत कीजिएगा कि अपना काम आप खराब करें। ठीक, तो ये अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। जो भी आपको काम आता है, जो भी आपको काम करना है, वो अच्छे से करना चाहिए। वो अच्छे से अगर आप करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं, उसकी इमेज की, तो उससे आपकी इमेज, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जाता। कई बार लोग, एक और चीज है, हर व्यक्ति तो नहीं, जो समझदार है वो जानते हैं इस बात को, जो थोड़ा समझ चुके हैं, आप अपने काम से सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी कमा पाओ, दोनों ही कमा पाओ, तो आपका कैरियर चलेगा अच्छे से। ठीक है, तो आपका कैरियर जो है फिर अच्छे से चल पाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई नहीं, हमको पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो कई परिस्थिति में आदमी को काम जो है ऐसे भी करना चाहिए। हर काम आप पैसा लेकर ही करेंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक, अगर आपके काम अच्छे होंगे तो निश्चय ही आपको लोग धन भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक, तो अपने काम से अपनी एक इमेज बनाना, सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होता है, एक अपनी इमेज को बनाना, एक सम्मान को कमाना भी एक लक्ष्य होता है। तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए, हमारा काम उतना अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए कैरियर और लाइफ, लाइफ अपने आप में जीवन के लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि जीवन आप जीना सीखें। ठीक है, आप जीवन जीना सीखें। जीवन तो जीना ही पड़ता है, कोई उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जीवन जीना तो सीखना ही पड़ेगा। और जीवन सिर्फ पैसे से चलता है ऐसा नहीं है, धन से चलता है ऐसा नहीं है कि आपको पास बहुत धन हो जाएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा इस बात को विचार करके चलना चाहिए। तो जीवन में कई चीजें हैं। जीवन में हमारे जो है हमारा स्वास्थ्य है, हमारा अपना शरीर सबसे पहले है। हमारा स्वास्थ्य है, पैसे आप खूब कमा रहे हैं, रात रात भर ओवर टाइम करके काम कर रहे हैं, धन आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो फिर कोई लाभ नहीं है उस पैसे का। क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज है, कुछ चीजों को आप ठीक कर लेंगे, चलिए कुछ चीजों को आप सही कर लेंगे, मानते हैं, आप दवाई खा लेंगे, आप कुछ ट्रीटमेंट ले लेंगे, अपने शरीर को थोड़ा ठीक कर लेंगे। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए कोई दवा भी नहीं, जिसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है, उसका क्या कर लेंगे फिर, कितना भी पैसा हो। अभी कोरोना के कारण ही, कोरोना वायरस से ही ले लीजिए, या फिर कई ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर, क्या जो बड़े बड़े लोग थे, जो करोड़पति थे, अरबपति थे, क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई? उनकी भी हुई, कई लोग उनमें से मरे। ज्यादातर तो शहरों में ही लोग मरे हैं कोरोना के इन्फेक्शन से, गांवों में तो लोग मरे नहीं है। ठीक है, गांवों में उतना असर ही नहीं हुआ है, अच्छी बात है। तो शहरों में, इन टाउन्स, लोगों की डेथ ज्यादा हुई कोरोना से। तो क्या कर लिया कैरियर ने, क्या कर लिया फिर आप। ठीक है, आपका कैरियर क्या कर लेगा, आपका पैसा क्या कर लेगा ऐसी जगह पर। ठीक है, तो लाइफ अलग चीज है, जीवन एक अलग चीज है, और जीवन को अच्छे से जीने के लिए ही योग है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए ही योग है, और जिसमें सबसे कम खर्चा है। तो जो जो जिन्होंने धन कमाया, जिन्होंने पैसा कमाया, वो भी योग की तरफ आगे बढ़ते हैं, योग करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए योग बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, अगर हम बहुत अच्छे से अपना कैरियर भी मेंटेन रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बीच क्या होता है कि लाइफ, कैरियर, इन सब के बीच में जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है हमारा, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। जो मन है, जो थॉट्स प्रोसेस है,
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा एक बैलेंस नहीं हम बना पाते हैं। और हमारे पास जब एक वास्ट आउटलुक नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि हम कंफ्यूज करते हैं, अरे हमको तो इंजीनियरिंग करना था, आईआईटी में एडमिशन लेना था, नंबर कम आ गए, 12th में नंबर कम आ गए। अरे तुम्हारे नंबर कम आ गए, तुम और भी बहुत कुछ काम है जो तुम कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो जीवन के अंदर, एक से एक बढ़कर काम है। और तुम उस अपने काम से बहुत अधिक कमा भी सकते हो, और तुम नाम भी कमा सकते हो, इज्जत भी कमा सकते हो, ठीक है, सारी चीजें तुम कमा सकते हो। तो इसलिए हमें जो है ये कभी भी नेगेटिव, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, नंबर कम आ रहे हैं उसको, तो उसके ऊपर थोपने में मत लग जाए कि भाई तेरे को आईएएस ही बनना है, आईआईटीएन ही बनना है, या फिर तुझे बिजनेस ही करना है, तुझे सीए ही बनना है। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, दूसरे बहुत सारे फील्ड हैं, जितना सीए नहीं कमाएगा उससे ज्यादा कमा लेगा वो, ऐसे ऐसे फील्ड हैं। लेकिन हमारी उसकी तरफ हम उस बारे में जानने की कोई कोशिश ही नहीं करते, ठीक है, ना हम खुद जानने की कोई कोशिश करते हैं, ना बच्चों को जनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये जब प्रॉब्लम आती है, और फिर क्या होता है कि एक हम जो है अ, जो परिवार का एक सीमित दायरा होता है या फिर समाज का, उस दायरे में ही लोग सोचते रहते हैं कि भाई, और कंपेयर कर कर दूसरी एक और चीज मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि कभी भी बच्चों को कंपेयर मत करें। आप चिड़िया चिड़िया की तुलना मछली से नहीं कर सकते, ठीक है, आप चिड़िया की तुलना मछली, हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ ना कुछ लेकर आया है। तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तभी पैसे कमाएगा, कमाने वाले बहुत तरीके से कमा रहे हैं, और अच्छे कामों से कमा रहे हैं, बुरे कामों से नहीं कमा रहे, अच्छे कामों से कमा रहे हैं। ठीक है, आप जानने की कोशिश नहीं करते, आप जानने की कोशिश करते हो, अच्छा उसने इंजीनियरिंग कर लिया, वो कितना कमाता होगा, ठीक है, आप इस तरह से सोचेंगे। वो डॉक्टर बन गया, वो अच्छा उसकी इतनी इतनी सैलरी है, इतना कमा लेता है। क्या आपने कभी पूछा कि देवी चित्रलेखा कितना कमाती है? कथावाचक है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि कितना कमा लेते होंगे, मुरारी बापू कितना अर्न कर लेते होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कई फील्ड हैं, कई काम है। अब राइटिंग का बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत कम लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। राइटिंग का, नॉवेल राइटिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, तो राइटर्स हैं। अभी हमारे एक बहुत बड़े देश के एक लेखक जिनको पद्म भूषण भी मिला था, नरेंद्र कोहली, जिन्होंने सिर्फ शास्त्रों के ऊपर लिखा, शास्त्रों के ऊपर उन्होंने सिर्फ उपन्यास लिखे, और उन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी। एक और मैं बात बता देता हूं, उन्होंने सिर्फ शास्त्रों की, जो पुराणों की कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, उनको उन्होंने लिया और नए नई भाषा में अपने तरीके से उन्होंने उनको लिखा, नए परिवेश में, नरेंद्र कोहली ने। और उनकी उपन्यास स्वामी विवेकानंद के ऊपर, तोड़ो कारा तोड़ो, अगर आप रामकृष्ण मिशन का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, कथानक के रूप में, उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में, तो उनकी लगभग 7 वॉल्यूम्स में आती है तोड़ो कारा तोड़ो। वसुदेव, जो कि ये पूरी उपन्यास के एक कैरेक्टर के ऊपर है, भगवान कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, उनके ऊपर उन्होंने ये पूरी उपन्यास लिखी है वसुदेव। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिए हैं, ऐसे ऐसे चीजें ली हैं जो दब जाती हैं शास्त्रों में या कथाओं में नहीं सुनाई जाती हैं, और वो कथाओं को लेकर उन्होंने जो है, क्योंकि उसको जान लेने से लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो उन कथाओं को लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया। हाँ ठीक है, हर फील्ड में संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो है अगर हम करते हैं, अगर हम पूरी लगन से करते हैं, पूरे अपनी ऊर्जा से करते हैं, तो उसमें फिर सफलता भी मिलती है। तो कौन व्यक्ति किस काम के लिए आया है, ये अब एक लेडी हैं, अगर आपने उनको सुना हो, वो कई तरह की आवाजें निकाल लेती हैं अपने गले से, कई तरह की आवाजें निकाल लेती है, छोटे बच्चे की आवाज, बूढ़े आदमी की आवाज, है वो महिला लेकिन पुरुषों की आवाज भी निकाल लेगी, हर तरह की आवाज, एंड दैट इज हर कैरियर, उसका कैरियर बन चुका है। वो क्या है, उनका कैरियर है, ठीक है। तो ये जो
कैरियर है ना, इसको आप इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर या खुद स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो इतना ज्यादा सिर पर बोझा लेकर ना घूमे। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपने कैरियर बना सकते हैं, ठीक ना। अपना जिस कई फील्ड हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो उस फील्ड को समझने की जरूरत है, उस काम को समझने की जरूरत है और अ, उस क्षेत्र में काम करने की शुरू कर देने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर फिक्स कर देंगे कि भाई ये होता है तो यही होगा, तो फिर उसमें निश्चय ही बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपका भी नुकसान हो सकता है, पता चला कि बच्चा कुछ और करने के लिए पैदा हुआ है और आप उससे कुछ और कराए जा रहे हैं जबरदस्ती के काम। ठीक है? तो बहुत सारे काम हैं। मैं तो कुछ काम आपको बता रहा हूं, कुछ काम शायद बताना भी मुश्किल कि क्या काम और क्या काम हो सकते हैं। ठीक, तो अनेकों काम हैं, अनेकों चीजें हैं जिसमें कि लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो ये आप अगर सोचेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत ही इस ढंग से अगर सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कैरियर सक्सेसफुल कैरियर इज नॉट सक्सेसफुल लाइफ, ये भी साथ में सोचें, ये भी साथ में समझ लें। लेकिन एक बात और है, अब एक दूसरा पक्ष में ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने ये बातें बोली कि भाई सक्सेसफुल कैरियर इज ए नॉट सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ इज ए डिफरेंट थिंग, सक्सेसफुल कैरियर इज ए डिफरेंट थिंग। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ, पूरे लाइफ में कैरियर का अपना एक पार्ट, पूरे लाइफ में कैरियर का अपना एक पार्ट है कि आप क्या करेंगे, ठीक, आपको क्या करना है। लेकिन अब ठीक है, कैरियर तो बहुत सारी चीजें कैरियर हो सकती हैं, लेकिन ये बात समझने में समय लगता है, टाइम लगता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो यही करूंगा, यही काम करूंगा, मुझे तो यही काम करना है। एक्चुअल में वो तुम्हारा काम है कि नहीं है ये पता नहीं है, ये बच्चों को नहीं पता होता। इसीलिए जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई ही इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ठीक है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, हर कोई महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं बन जाता। ठीक है, तो कभी भी अपना कैरियर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने इस बात पर, इस पॉइंट पर फोकस किया था, इस बार भी मैं पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं। आइडियल बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप जो है ये निश्चित मत कर लीजिए कि भाई आप जो है इस फील्ड में, जैसे मैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो क्रिकेटर बन गया। अब इसको देखकर ऐसे मैंने खुद एग्जाम्पल देखे हैं। आसाम के अंदर गुवाहाटी में एक दरोगा जी है, आसाम पुलिस के अंदर, तो उनका बेटा, उसने सेम ट्रैक पर चले, उनको भी लगा कि चलो भाई अच्छा खेलता है, कुछ हो जाएगा। उन्होंने कानपुर के एक क्रिकेट इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा दिया, सारी पढ़ाई लिखाई वो करके कानपुर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया। तो एवरीवन, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने अगर किसी भी फील्ड में मेहनत की है, मेहनत की है, हो सकता है कि उस फील्ड में आपको सक्सेस ना मिलना हो, सक्सेस किसी दूसरे तरीके से मिलना हो। ठीक है, अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, इज नॉट लाइव नाउ, 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वो कपिल देव के कोच थे, वो कपिल देव के और विराट कोहली दोनों के कोच थे, विराट कोहली के भी वो कोच है, कपिल देव के भी कोच है। और जब वो नेट में क्रिकेट खेलते थे तो आज भी कपिल देव उनको बोल्ड, मतलब कि कभी उनको बोल्ड कर ही नहीं पाए। कपिल देव इज ए ग्रेट बॉलर एंड ऑल्सो ग्रेट बैट्समैन, लेकिन कपिल देव कभी अपने कोच को बोल्ड नहीं कर पाए। लेकिन कोच कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। उनका वो टारगेट कोच बनने के लिए नहीं था। उनका कोई भी क्रिकेटर का टारगेट क्या होता है भाई, क्रिकेटर बनना, कोच बनना थोड़ी ना होता है। लेकिन उनको एज ए कोच ही बनना था और उनको कपिल देव जैसे, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर को पैदा करना था। ठीक है, यही उनका, इसी काम के लिए वो शायद थे।
एज ए कोच, नॉट एज ए प्लेयर। वो कभी नहीं बन पाए और कपिल देव कभी उनको होल टाइम में कभी बोल्ड नहीं कर पाया। और वो खुद जो है, तो ये ऐसे लोग हैं, वो कई बार ऐसे लोग, ऐसी कई पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर नहीं, एक कोचिंग के इंस्टीट्यूट के एक मालिक के बारे में मैंने बताया था, दिल्ली मुखर्जी नगर में उनकी कोचिंग है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम लेना ठीक नहीं है, फेमस पर्सनालिटी है काफी। तो इस फील्ड में, कोचिंग के बिजनेस में बहुत फेमस पर्सनालिटी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने गांव के पैसे पर, पिताजी किसान थे, किसानी के पैसे पर दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी की। 5 बार कहते हैं कि उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया और 5 बार इंटरव्यू फेल किया। एज क्रॉस हो गई, एज जो थी वो निकल गई, क्रॉस हो गई। एज क्रॉस हो गई तो अब एक था कि मन डिप्रेशन में आ गए। कुछ देर के लिए सोचे कि चलो चलते हैं गांव, अपना खेती बाड़ी संभालते हैं, यही काम है मेरे लिए। तो ये सोचकर वो गांव चले भी गए। 6 महीने गांव में रहे, खेती बाड़ी भी की। अब खेती बाड़ी भी हो नहीं रही थी, लेकिन उनको फोन आते रहते थे। और उस जमाने में देखिए फोन भी बहुत कम थे। तब की बात है ये, जब उन्होंने अपना ये काम शुरू किया था। फोन भी लैंडलाइन फोन होते थे। और ये था कि उनका गांव थोड़ा सा रोड के नज़दीक था और एक कस्बे के नज़दीक था, तो एक फ़ोन था। तो वो कहीं कहीं से बातचीत उनकी होती रहती थी। तो किसी ने आइडिया दिया कि सर आप यहाँ पर दिल्ली आ जाएं, पढ़ाएं हम लोग। उनका कोई आइडिया नहीं था कि वो कोचिंग खोलेंगे, और उन्होंने खुद भी अपनी तैयारी किसी कोचिंग में पढ़कर नहीं की थी। उन्होंने अपने आईएएस की तैयारी कोचिंग में पढ़कर नहीं की थी। लेकिन इतनी बार रिटर्न क्वालिफाई करना और 5 बार इंटरव्यू में, वाइवा में फेल होना, डिस्क्वालीफाई होना, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो जो स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनको लगता था कि भाई ये 5-5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, चलो ठीक है नहीं क्वालिफाई किए, लेकिन कम से कम हमें अपना एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं ना। तो लोगों ने जस्ट उनको बुलाया और वो चले गए, और वहां से एक शुरुआत हो गई। और वहां से ऐसी शुरुआत हुई कि दिल्ली मुखर्जी नगर में उनका बहुत बड़ा कोचिंग, जयपुर के अंदर कोचिंग, भोपाल के अंदर कोचिंग, पटना, लखनऊ, जितने भी सिटीज है जहां से मैक्सिमम आईएएस निकलते हैं, ठीक ना, पटना हो गया, जयपुर हो गया, काफी आईएएस ऑफिसर इधर से निकल जाते हैं। तो जो है लगभग ऑल ओवर इंडिया में देखते देखते भुवनेश्वर, बेंगलुरु, हर जगह जो है उनके कोचिंग सेंटर्स खुलने लगे, और हर जगह उनके कोचिंग्स खुल गए। और और कितने आईएएस टॉपर्स निकले उनके कोचिंग से, उनके उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है आईएएस टॉप भी किए। तो ऐसी भी चीजें हुई। तो अब जो है कौन नहीं, अब बड़े बड़े आईएएस अधिकारी उनके पैर भी छूते, उनको अपना गुरु मानते। सफलता मिल गई। शायद उनको उनकी मेहनत का जो फल था वो इसी फॉर्म में आना था। इसीलिए जो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म मात्र में तेरा अधिकार है, फल में कदाचित भी नहीं है। लेकिन कर्म हुआ है तो फल भी जरूर आएगा, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता, ये विश्वास रखो। इसलिए मेहनत, जो भी सामने रास्ता मिलता है, मेहनत करने से पीछे मत हटो, कर्म करने से पीछे मत हटो। जो अच्छा हो सकता है बस करते जाओ, करते जाओ, ठीक ना। कर्म का तूफान खड़ा कर, कर्म की आंधी खड़ा कर, फल तो आएगा ही। और फिर अगर आंधी खड़ा करोगे तो वो भी आंधी के रूप में आएगा। हो सकता है कि तुमने जो सोच के रखा है उससे बड़े रूप में फल आ जाए, उससे बड़ा रूप धारण कर कर वो फल सामने आ जाए। अमिताभ बच्चन वाज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनडीए, ठीक ना, एसएसबी सिलेक्शन में अमिताभ बच्चन डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। अब डिस्क्वालीफाई हो गए फौज, आर्मी के लिए, आर्मी ऑफिसर्स की जो भर्ती होती है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन कुछ और होना था उनसे, कुछ और होना चाहिए था उनसे, ठीक है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका कौन सा स्टाइल कैरियर बन जाए, क्या चीज उनका कैरियर बन जाए, बताना मुश्किल है। बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इसीलिए ये कभी भी अपने ऊपर कैरियर का बोझा लेकर मत घूमो कि मेरा कैरियर कैसे बनेगा, क्या होगा लाइफ में, क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, भीख मांगेंगे क्या, या फिर क्या होगा, ये नहीं। अपने कर्म अच्छे करो, ईर्ष्या द्वेष से बचो, घृणा से बचो,
ये मत सोचो कि जो बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, वो बहुत सुखी है। जी नहीं। दुःख आने के अनेकों रास्ते हैं, पता नहीं दुःख कहाँ से घर में प्रवेश कर जाए। ठीक है? किसके जीवन में दुःख कहाँ से आए, कैसे आए, ये बताना मुश्किल है। तो करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, कहाँ क्या हो जाए। तो इसीलिए ये मत सोचना कि क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं, दूसरों से तुलना करना, और बच्चों की भी दूसरों से तुलना करके उनको समझाते रहना। हाँ, ठीक है, एक लिमिट तक तुलना ठीक होता है ताकि उनको प्रेरणा मिले। अगर तुलना से प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेरणा मिले तो वो अच्छी बात है कि प्रेरणा मिले, लेकिन अगर प्रेरणा कुछ और हो जाए, प्रेरणा कोई और फॉर्म में बदल जाए, नेगेटिव फॉर्म अगर ले लेती है तुलना, कंपैरिजन करना, तो वो गलत है। हर आदमी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। कई बार जिन लोगों ने आइडियल्स बनाए, ठीक है, उनको ऐसा सक्सेस मिला कि वो अपने आइडियल को भी क्रॉस कर गए। वो किसी को आइडियल बनाकर चलने लगे कि भाई ये व्यक्ति मेरा आइडियल है, लेकिन उनके द्वारा इतना अच्छा कर्म हुआ या उन्होंने अपना काम इतना अच्छे से किया कि वो अपने आइडियल से भी आगे निकल गए, जिसको उन्होंने आइडियल, ऐसे भी कई स्टोरीज है। ठीक है कि भाई इस व्यक्ति को आइडियल बनाया, लेकिन जब वो अपने उस फील्ड में जब उतरा तो अपने आइडियल को भी क्रॉस कर गया, उसने इतना अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से अनेकों चीज हैं, अनेकों काम हैं, जहां पर आप अनेकों प्रकार के आप काम कर सकते हैं। कोई फिक्स चीजें ही नहीं हैं कि आप थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। ठीक है, बिजनेस है, नौकरी है, जॉब है, कंपटीशंस हैं, सीए है, आईआईटी है, मेडिकल है, बैंक जॉब हैं, जो हमारे सामने जो एक मिडिल क्लास फैमिली के का फोकस ज़्यादा इन सब चीज़ों पे होता है। लेकिन करने के लिए बहुत सारे काम, करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम शायद और भी अच्छे काम हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, और भी अच्छे काम हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आप सोचकर समझकर ज़रूर इस पर विचार करें, और विचार करके अगर आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ चर्चा करनी है, आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत कोई टॉपिक पर चर्चा करना है, आपको लगता है कि हाँ, ये बात भी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टॉपिक जो चलता है उससे हटकर आज का जो टॉपिक है, आपका प्रश्न उसी टॉपिक पर ही होना चाहिए, दूसरा टॉपिक पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि हम यहाँ पर कैरियर और लाइफ के बारे में हम बोल रहे हैं और आप जो है उठा के ले आओ कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, वो चीज़ नहीं। आज जो इस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओनली दिस टॉपिक। हाँ, बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। बताएं। जी गुरुजी, जो कैरियर के बारे में तो आपने जो सब बताया है तो डाउट क्लियर हो गया, और कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। फिर भी मन में एक प्रश्न है कि जो कैरियर जो वक्त लगता है 5 साल 2 साल, तो उसको जानने के लिए क्या जो एस्ट्रोलॉजी यानी जातक वो सब बारे में क्या जान सकते हैं? जी, आप जो है उसको उसके लिए कैरियर बनने में वक़्त लगता है, या फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको किस फ़ील्ड में काम करना चाहिए। कुछ फ़ील्डों में हम काम करते हैं, हमको सक्सेस नहीं मिलता है, तो फिर मन में आता है कि दूसरा फ़ील्ड हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प या काउंसलिंग आप ले सकते हैं, वो पर्सनल काउंसलिंग का विषय है। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे बात करते हैं तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। उसका फ़ी होता है कुछ, आप उसको बहुत मामूली होता है, तो फ़ी आप जमा कर उसका कई लोग ले चुके हैं, कई लोग ले भी चुके हैं। आप आज भी जिन लोगों ने जॉइन किया है, उनमें से भी कई लोग करियर काउंसलिंग और कई चीज़ें ले चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल वो काउंसलिंग आप ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है आपके मन में हो, खासकर यूथ जो कि करियर बनाने में लगे हुए हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हमारा करियर हो जाए, हमारा जॉब हो जाए,
तो आप आपके दिमाग में क्या हर्डल्स आपके सामने आती हैं, क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, उसको देखते हुए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक? जी गुरुजी प्रणाम। जयंती दत्ता। मैं और तो योग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हुँ। लेकिन अब तो परमानेंट सरकारी जब दिन नहीं है हमारा, हुँ। लेकिन जो आज तक मैं योग के प्रति प्रेम हुआ है, हुँ, उसके वो समाज में वही मान्यता भी मिली, सम्मान भी मिली हुँ, और कुछ बहुत से पैसा भी मिली। हुँ। लेकिन हमारा मन में और दूसरे कोई नौकरी करने के लिए इच्छा भी नहीं है हाँ, और सिर्फ योगा सिखाने के मन है हमारा। हाँ। जी, ज़रूर। योगा के मन है हमारा। हुँ। हम योग को एकदम दिल से प्रेम करता है योग को, हुँ। और बहुत 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 अच्छा लगता है जब हम योगा सिखाते हैं लोग जी, को। जी। तो हाँ, वो हुँ, मुझे हुँ। बहुत अच्छा लगता है। हुँ। और उसी समय मुझे ऐसे मनोभाव होता है कि मुझे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हुँ। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरी बात योग सही है गलत हाँ, नहीं, सही है और योग तो इस समय बहुत बड़ा अपने आप में एक कैरियर प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, ठीक है? योग बहुत बड़ा कैरियर प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर इसमें जैसे कि क्या है ना कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे टैलेंट है, योग के मामले में भी, म्यूज़िक के मामले में भी। लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें भी चाहिए। एक चाहिए कि हमें जो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करें, ठीक है? अपडेट रखना अपने आप को ज़रूरी है। थोड़ा-सा अगर आप योग क्योंकि जहाँ पर बात प्रेज़ेंटेशन का आ जाता है, वहाँ पर आप योगा करने के साथ-साथ या तो आप प्रेज़ेंटेशन दीजिए योगा का, ठीक है? क्योंकि कन्विंस करना भी हमको आना चाहिए, ठीक है? और कोई भी चीज़ है है। उसको कैसे लोगों तक बताना है, पहुँचाना है, वो भी एक अपना चीज़ हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप योग करते हैं और योगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर है, आज के टाइम में, ठीक? तो उसको सही से जानकर एक जो अगर सही से अगर उसमें डेवलप करना है, तो आपको उसका जो एक्सपर्टीज़ है, कैसे आएगा और टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रही हैं, योग के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, उसको भी पकड़ना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो आप इसको ज़रूर इस पर करें और योग प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अगर अभी तो कोरोना-वोरोना के कारण सब बहुत डिस्टर्ब ही चल रहा है, पूरा फ्रीली सब कुछ खुल नहीं रहा है। नहीं तो हम आपका योग प्रोग्राम करवाएँगे कभी, ठीक है? जो लोग देखिए, एक बात मुझे अचानक आपके इस बात से मुझे ध्यान आ गया कि हाँ, नहीं बुलाएँगे आपको, ठीक है ज्योति जी? हाँ, अभी तो क्या है कि अभी हमने अपना एक इंडिपेंडेंट एक सेंटर बना लिया है, ठीक है? तो अ, इसलिए जो है वहाँ आप कभी मिलने भी आ सकते हैं। तो क्या है कि कुछ मैं अब यहाँ से मैं बताता हूँ, जो लोग योग में ट्रेंड हैं, जो लोग राइटिंग प्रोफ़ेशन को अगर चुनना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जिनका अच्छा है, ठीक है? हिंदी भी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है। दोनों लैंग्वेज हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी ज़्यादा अच्छी हो, इंग्लिश कम अच्छी हो, ऐसा हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अगर अच्छा है और राइटिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, लेखन कौन-कौन से लेखन? अ, बुक राइटिंग हो गया, नॉवेल राइटिंग हो गया और स्पिरिचुअल कंटेंट राइटिंग हो गया और साथ ही साथ एक और काम है स्क्रिप्ट राइटिंग भी साथ में। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ होता नहीं है, वो भी नॉवेल राइटिंग की तरह ही होता है, बस कुछ टेक्निकल पैटर्न होते हैं, उसमें लिखना होता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग आप समझते हैं?
मूवीज फिल्मों के लिए जो कहानियां लिखी जाती हैं उनको स्क्रिप्ट राइटिंग में लिया जाता है। तो एक्चुअल में वो नॉवेल से ही निकलती है। वो स्क्रिप्ट भी ज़्यादातर नॉवेल से ही लोग निकालते हैं, नहीं तो राइटर्स होते हैं। और वहाँ पर बहुत मुझे मैंने एक नॉवेल लिखी, ठीक ना, मेरी एक नॉवेल है अमेजन किंडल पर अभी भी है, अग्निमय बुद्ध, आचार्य कुमारिल भट्ट की पूरी जीवनी है वो। तो उनकी पूरी जीवन गाथा उसमें है। तो अब जो है कि एक किसी फिल्म डायरेक्टर को किसी ने कुछ बता दिया कि भाई मेरे बारे में बता दिया कि ये लिखते भी हैं, ठीक है, और इनको पुराणों का शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उनका फ़ोन आया और कुछ लोगों का फ़ोन आया कि सर आप क्या हमारे लिए कहानी लिख सकते हैं? बोला कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम में और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि स्क्रिप्ट राइटिंग की जाए, ठीक है। लेकिन ये भी एक राइटिंग के फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है तो अ, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप लेखन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, राइटिंग के फील्ड में, यूथ के लिए ही मैं कह रहा हूँ, जो लोग एक एज, क्योंकि राइटिंग जो है ना, देखने में आपको लग सकता है कि टेबल और चेयर पर बैठकर लिखना है, लेकिन यह आसान काम नहीं है, ठीक ना? बहुत ईज़ी वर्क नहीं है। तो जो युवा हैं, यूथ हैं, अगर वो लगता है कि वो राइटिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो फिर वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। योगा सीखा हुआ है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक सीखा हुआ है, गाना जानते हैं, सुर ताल बढ़िया है, गा सकते हैं, ठीक है? जी। म्यूज़िक अगर जानते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 फील्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, राइटिंग फील्ड, राइटिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग एंड योगा एंड आयुर्वेद। अगर आपने आयुर्वेद से डिग्री ले रखी है, आयुर्वेद में डिप्लोमा किया है, या फिर आप बैचलर डिग्री आपने आयुर्वेद में कर रखा है और आप साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनको भी इन्विटेशन है कि हाँ, वो इन 4-5 फील्डों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं तो साथ में आप जुड़कर मेरे काम कर सकते हैं। हाँ, जो योगा का है तो वो तो पूरा क्लोज़ कॉन्टैक्ट के साथ है। तो बस यही है कि थोड़ा-सा अ, अभी कोरोना के कारण जो प्रोग्राम्स हैं, उस बाहर जो ऑफ़लाइन प्रोग्राम्स होते हैं, वो काफ़ी अफ़ेक्टेड हुए हैं, ठीक? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर बात करेंगे, जॉन्टी दत्ता, ठीक ना? इस टॉपिक पर बहुत बात करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरा कभी उतना धन्यवाद। फ़ोकस नहीं किया क्योंकि कोरोना के कारण कहीं आना-जाना सब बंद ही था, तो आज तो आपने याद दिलाया तो बात करेंगे, ठीक है? हाँ, और अपना आपके असम के यूथ को आप जोड़ा करें, ठीक है? इसमें जो है, और अभी तो जी। ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा ये सीरीज़ का, लेकिन आगे और प्रोग्राम आएगा, अलग-अलग स्टेट वाइज़ भी हम प्रोग्राम करेंगे और जो है तो यही है। और कोई पूछना चाहता है कुछ? तो देखिए अभी हम थोड़ा व्यस्त है कि खेलो इंडिया के लिए जो अभी योग को तो सरकार ने हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स के अंडर में ले लिया है। हुँ, हुँ। हाँ, अभी तो में नेक्स्ट ईयर में फरवरी में खेलो इंडिया है। हाँ, हाँ। इसीलिए हमारा जो भी स्पोर्ट्स कमेटी ने मुझको मुझे चीफ कोषा बना दिया है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी उसमें हम अभी व्यस्त है अभी। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई कोई बहुत अच्छी बात है। अगर हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, कहीं पर सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन योगा में क्या है कि थोड़ा-सा योग में एक चीज़ है कि जो अपडेटिंग चीज़ है उसमें, हाँ, हाँ, ठीक बिल्कुल। ना? उसको जानना, उस पर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग क्या है कि योग कर रहे हैं, लेकिन योग को पूरी तरह से जानते वो नहीं हैं, बस कर रहे हैं, ठीक है? तो अपडेटिंग जो चीज़ें होती है ना, वो उसको, और अपडेटिंग चीज़ में जो मेन फ़ोकस है वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है? तो स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम लोगों को कुछ नीडी चीज़ अगर हम दे पाएँ, योगा एज़ ए थेरेपी समझते हुए कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, षटकर्म का क्या महत्व है, अगर अपडेटिंग चीज़ों को अगर हम देंगे तो वो काफ़ी काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, हाँ, हाँ। बेस्ट ऑफ लक, करिए, ज़रूर करिए। धन्यवाद। हाँ, हेलो, 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 गुरुजी प्रणाम। हाँ, आप हेलो, कौन? गुरु मैं श्वेता राउत फ्रॉम ओडिशा। ओके, हाँ, गुरुजी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था
कि मतलब हम जब अपने लाइफ में करियर पे फोकस करते हैं, मीन्स हम्म। व्हाइल बिल्डिंग आवर करियर, हम्म हम उसके पैरेलली रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे कि हमें अपने स्टडीज पे फोकस करना है, तो हम्म रिलेटिव्स या फिर रिलेशंस है, एवरीथिंग, ब्रदर सिस्टर्स, एवरीथिंग, तो हम उस हम्म चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो हम्म गुरुजी, मुझे ये जानना है कि हम करियर के साथ पैरेलली अपना रिलेशनशिप को कैसे अच्छे मतलब रन कर सकते हैं, हम्म मुझे हम्म जानना हम्म। है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। ओके। एक अलग टॉपिक है। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना एक हमारे विवेक और भावनाएं उसमें जुड़ जाती हैं। एक तो हमारी समझ, और उसमें इमोशंस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। कैरियर में इमोशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते, नहीं। ठीक ना। लेकिन रिलेशनशिप में इमोशंस इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक। तो बस हम इतना ध्यान रखें कि इमोशंस को वैल्यू देते रहें, क्योंकि लोग जो है इमोशनली यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। लेकिन कैरियर में आपका अपना लेबर होता है, लॉजिकल आप कितने हैं, कितना अच्छा आप कैरियर में जो चॉइसेस हैं आपकी कितनी लॉजिकल हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आपकी जो चॉइसेस हैं वो इमोशन बेस्ड हो जाती हैं, ठीक है, इमोशन बेस्ड हो जाती है। तो कैरियर और रिलेशनशिप ये भी कोई वो चीज नहीं है। हाँ, अब ये तो दोनों ही, और ये रिलेशनशिप जो होता है ना वो म्यूचुअल होता है, कैरियर वन साइडेड हो सकता है, ठीक है। आपको कैरियर यस। बनाना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको टाइम देना है, लेकिन जब रिलेशनशिप की जब बात आती है तो वो म्यूचुअल होता है कि भाई हाँ, आप अगर रिश्ता निभा रहे हो तो सामने वाला भी रिश्ता निभा रहे, सामने वाला भी इस बात को समझे, ठीक है। गुरुजी, तो ऐसा होता है कि हम जैसे कि मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा ये एक रिसर्च फील्ड है। तो जब मैं अपने रिसर्च में इतना ज़्यादा इंडल्ज होती हूँ, तो मुझे ये बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं अपने पेरेंट्स या फिर अपने घर पे मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, मतलब जो टाइम मुझे देना चाहिए था। तो मुझे ये चीज़ बाद में फील होता है कि मैं ये 2 हाँ चीज़ को हाँ हाँ मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो ये इसकी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम मेंटेन कर पाए, ठीक ना। और दूसरा कि आपके जो जो दूसरे रिलेशन जो अपोजिट साइड में है, चाहे आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, चाहे भाई बहन हो, जो भी हो, उनको भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हाँ, शी इज़ वर्किंग। और हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम कुछ ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा तो वर्क नहीं कर रहे, आवश्यकता से ज़्यादा ही हम एम्बिशियस तो नहीं हो रहे, ठीक है ना। ये हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप्स को, जरूरी रिलेशनशिप्स को अगर हम लूज करेंगे या वो वीक होगा, तो फिर हम अच्छा कैरियर बनाकर भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिलने वाला, ठीक ना। हमारे अंदर फिर एक अकेलापन या लोनलीनेस ही रहेगा, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। तो जो जरूरी रिलेशनशिप है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे, अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारे चिल्ड्रंस हो गए, बच्चे हो गए, तो जो हमारे जो जरूरी रिलेशनशिप में आते हैं उन पर तो हमें थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम अपना टाइम निकाल कर, कई बार हम अपना कैरियर बनाने में, अपने आप को कैरियर की हाइट पर ले जाने में, कई बार हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। वो एक बैलेंस बनाकर लाइफ में हमें चलना चाहिए, ठीक है। गुरुजी, और वन मोर क्वेश्चन है। हेलो। हाँ हाँ। गुरुजी, ये थोड़ा मतलब करियर से मतलब अगेंस्ट है, मतलब ये क्वेश्चन है कि जब मैं 100% एफर्ट दे रही हूँ मेरे वर्क पे, हम्म तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा, मतलब आई एम नॉट वरीड अबाउट रिजल्ट, बट जो एक डर होता है, मुझे पता है कि मैंने 100% वर्क किया है, मैंने अपना अपने तरीके से एफर्ट दिया है, बट जो उसका जो मतलब जो डर होता है कि हाँ क्या रिजल्ट होने वाला है, वो डर, मतलब वो फियर जाता ही नहीं है। देखिए, मतलब मैं इसीलिए मैंने ये पहले ही बता दिया कि होता क्या है कि हम साइंस बहुत पढ़ते हैं, हम मैथ्स बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिलॉसफी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही बात है कि जो कर्म है, अभी तो इस पॉइंट को मैंने पहले ही क्लियर किया आपने, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए। हाँ। एक हम मैंने दिया कि एक
बिहार के एक आईएएस की तैयारी करने का एक वाला एक स्टूडेंट जिसने 5-5 बार क्लियर किया और पाँचों बार इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर उसने एक ऐसा बिजनेस अपना खड़ा किया, शायद उसको फल उसी रूप में मिलना था। ठीक है, तो आपने जो कर्म किया है ना वो आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वो जो एक्सपीरियंस है, आप देखो, आप रिसर्च कर रहे हो, किस फील्ड में हो, क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आप एक बात बताओ कि जो जिन्होंने द साइंटिस्ट हु फाउंड पेनिसिलिन, जिसने पेनिसिलिन बनाया था वो कौन था? बायो जो एंटीबायोटिक जिन्होंने सर्च किया था, तो मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय। जी। ठीक है, तो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज नॉट बायोलॉजिस्ट। ठीक है, he was a mathematician, he was not biologist। वो मैथमेटिशियन थे, ना कि वो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, लेकिन उनका जो रिसर्च, उनको जो लोग जानते हैं वो एज ए बायोलॉजिस्ट जानते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका रिसर्च फील्ड कुछ और था और ढूंढ कुछ और लिए। हाँ। ठीक है, मिल उनको कुछ और गया, ऐसे बहुत सारे नहीं। साइंटिस्ट में। तो एक बात आप ध्यान रखिए, इस बात पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो एफर्ट है, आपका जो कर्म आप जो कर रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं जाने वाला। कई लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं। देखो, कई कई लोग इस बात का लेकर रोना रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई। ठीक ना, हाँ, वो मुझे फीलिंग। जानबूझकर मुझे जानबूझकर मार्क्स नहीं दिए गए, मुझे जानबूझकर जो है, कई लोगों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर जो है आपका वर्किंग प्लेस हो, कंपनीज हो। ठीक है भाई, मुझे प्रमोशन जानबूझकर नहीं दिया गया बिकॉज आई एम आउटसाइडर, और मैं कुछ और कारण हो सकता है कि भाई जो मैनेजर है या जो बॉस है मेरा, उसका ट्यूनिंग मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं उसकी चापलूसी कम करता हूँ या कम करती हूँ, तो उसने मुझे प्रमोट नहीं किया। ठीक है, तो हम ऐसी कई जो शिकायतें हैं अपने लाइफ में लेकर बैठे रहते हैं, सब छोड़ दो। जस्ट वॉच एंड वेट। क्या करना है? वॉच एंड वेट। और जो आपका अपना काम है उसमें आप कोई कमी मत छोड़िए। सर, और एक चीज है कि हम अपना काम कर रहे हैं, 100% देके कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ एप्रिसिएशन हमें वहाँ पे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हम एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक चीज होता है सर, अगर आप 100% अपना दे रहे हैं एंड इन रिटर्न आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मतलब इन रिटर्न आपको ह्यूमिलिएशन मिल रहा है, तो सर वो चीज को हम कैसे डील करेंगे? हो मतलब सकता है इसको, आप उस चीज को ऐसा समझ के चलो कि शायद अभी यही मिलना था। ठीक ना, हाँ, अगर वो शायद उसमें हमारा ह्यूमिलिएशन, फॉल्ट भी ना हो, अगर वो मतलब फॉल्ट। अगर वो ह्यूमिलिएशन इनजस्टिस है, ठीक है, तो आप उसके लिए उस इनजस्टिस के लिए जो भी आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करो कि उस व्यक्ति को एहसास दिलाने की, अगर आप दिला सकते हो तो, अगर आपके अंदर वो लेवल है कि हाँ आप उस व्यक्ति को एहसास दिला सकते हो। अगर नहीं दिला सकते, लीव इट, यू डू योर जॉब परफेक्टली। आप अपने काम को अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हैं आप उसको करते जाइए। ठीक है, आपकी नॉलेज और आपने जो कर्म किया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और वो एक अलग तरीके से, और यही बात नहीं कि लाइफ हमारी जो है, अगर हमें वहां पर नहीं मिला, हमारी एज है 25 साल 26 साल, ठीक है, तो 25 साल 26 साल हमारी एज है, तो 25 साल 26 साल हमारी उम्र है, तो उसमें हमारे पूरा जीवन तो नहीं खत्म हो गया ना, अभी जीवन बहुत सारा बाकी है। हो सकता है कि सक्सेस किसी और फॉर्म में आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस जो है बहुत लेट मिला। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, अनुपम खेर हो गए और कई फिल्म स्टार्स हो गए जो कि अपने आज के टाइम में बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन उनको सक्सेस लेट मिला जब उनके सिर के सारे बाल निकल गए। ठीक है, लेकिन जब उनको सक्सेस मिला तो एक बहुत बड़े फॉर्म में मिला। ठीक है, बहुत ऑनर के साथ मिला। जयप्रकाश नारायण, इंडियन लीडर का नाम सुना होगा आपने। 70s के डिकेड में उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला के रख दिया था।
और उन्हीं के द्वारा जो मूवमेंट आया था उसी का रिजल्ट है आज जो भी है, ठीक ना। 70 के लेकिन उनकी एज क्या थी उस समय? 80 ईयर्स के एज में वो थे, अबव 75 थे। और उसके पहले वो पॉलिटिक्स में कब थे? बहुत पहले से थे। कांग्रेस उन्होंने अपने 30-35 साल के एज में ही कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और जेल भी गए कई बार, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था, ठीक है। ओल्ड एज में जब वो 75 ईयर्स के हो जाते हैं, उस एज में उनके द्वारा ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है कि कंप्लीट इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर देता है, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण का आपने जेपी का नाम सुना हो, तो जेपी मोरारजी देसाई, ये सारे एक साथ लोग थे और उस आंदोलन से बहुत सारे लीडर्स निकले, ठीक ना। नरेंद्र मोदी ऑल्सो बिलोंग टू दैट मूवमेंट। तो वहां से ऐसे कई लीडर्स निकले जो आज के टाइम में कोई सीएम है, कोई पीएम है, कई तो ये चीज है। तो इसलिए आपको सक्सेस, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने सही नियत के साथ, राइट इंटेंशन के साथ राइट वर्क करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हो सकता है कि आपको 60 के एज में मार्केबल जो है, मार्केबल आपको सक्सेस मिलना हो, ठीक ना। 60 के एज में मिलना हो सकता है, बहुत लोगों को मिलता है, अनेकों लोग, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नहीं हमें, इसलिए हम कभी कर्म करना नहीं छोड़ सकते। जो भी अच्छा है, जो भी बढ़िया हो सकता है और जो भी हमें आता है, जो भी हमारा वर्किंग फील्ड है, उसमें हम अपना करते हैं, ठीक। तो लाइफ लंबी है, आप मतलब कि कैरियर को इतना ज्यादा बोझ लेकर मत चलो, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव मत हो जाओ कि सक्सेस नहीं मिला तो जैसे कि हम बिल्कुल कुछ करना ही छोड़ देंगे। या तो कुछ लोग होते हैं ना, या तो एकदम बैलून की तरह फुल जाएंगे, हवा भर जाएगा उनके अंदर, और एक सुई चुभा दो बस, खत्म। हाँ, तो ऐसा हमें अपनी पर्सनालिटी को, ऐसा अपने कैरेक्टर को ऐसा नहीं रखना, ठीक। एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। सक्सेस, अनसक्सेस, एप्रिसिएशन, ह्यूमिलिएशन, ये सारी चीजें लाइफ में आती हैं, उसमें सम रहना। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, इन सब में सम भाव को बनाए रखो और अपना कर्म करते रहो, अपने कर्म को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो ये हमें सोचकर एक अपने कार्य को करते, और कर्म करना ही हमारे हाथ में है। जो फल है वो किस फॉर्म में आएगा हम नहीं जानते। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा, जो फॉर्म हमने देख रखा है, होता क्या कि कॉम्पिटिटिव लाइफ में हम फॉर्म को डिफरेंट कर देते कि इसी फॉर्म में आना चाहिए, आईआईटी ही क्लियर होना चाहिए, आईएएस ही क्लियर होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब आईआईटी करने वाले कई लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग में जॉब ना कर कर कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई गौशाला खोल, एक आईआईटीएन गौशाला खोलकर बैठा हुआ है, ठीक है, कि उसको गायों की सेवा करनी है। तो इस तरह से कई लोग हैं। एक आईआईटीएन, एक इंजीनियर हैं, स्वामी जी कोई हैं, वो नाम क्या है उसका ध्यान नहीं आ रहा, वो भागवत कथा सुना रहे हैं, ठीक है, भागवत कथावाचक बन गए हैं, मैनी पीपल, ठीक है, कि जिन्होंने, तो उनको क्या है, उनका पैशन क्या है, उनको क्या लगता है, उनको कोडिंग के साथ नहीं उलझना है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ना कर कर उनको लगता है कि हमको माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो मोटिवेशनल स्पीकिंग या कई चीज़ों के फील्ड में उतर जाते हैं। तो लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, कर्म में लगे रहना पड़ेगा। बहुत फास्ट नहीं, बहुत तेज दौड़ने की भी कोशिश मत करो। मतलब कि अब जो स्पोर्ट्स मैन है वो तो उसको तो तेज दौड़ना ही चाहिए, मतलब कि मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, कैरियर की बात कर रहा हूँ। कछुए की चाल चलो, लेकिन हमेशा ही चलते रहो, रुको मत, ठीक है। कछुए की चाल चलो, लेकिन हमेशा ही चलते रहो।
ये नहीं कि जोश में आया और खूब मेहनत कर दिए, खूब कर दिए। कई बार इसलिए योगा के फील्ड में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर साधना के मार्ग पर, मेडिटेशन ध्यान योग के मार्ग पर, कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम खूब ध्यान योग करेंगे और हमें सिद्धियां मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको करते रहना पड़ता है, तो फिर कोई चीज़ें फिर सामने आती है। तो कंटिन्यूटी हमें बना कर रखनी पड़ती है। तो इसीलिए एक साथ इतना मेहनत ही ना कर दो कि फिर मेहनत करने का मन ही ना करे, ठीक है। लेकिन एक कंटिन्यूटी को बना के रखिए, कर्म करते रहिए जी, ठीक है। फोकस कैसे डेवलप हो, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है, फोकस नहीं डेवलप होता है। पढ़ने बैठते हैं, टेबल के ऊपर बुक रखते हैं, बैठते हैं 2 घंटे के लिए, पढ़ाई होती है मुश्किल से 10 मिनट की, ठीक है। 2 घंटा उनका बस इधर-उधर के ख्यालों में है कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट के बाद क्या करना है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, इन्हीं सब 50 तरह की इमेजिनेशन में खो जाते हैं। तो फोकस को अपना मेंटेन कीजिए, फोकस बढ़ाइए अपने काम पर, अपनी स्टडीज़ पर, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो कर्म करते रहना, बाकी ह्यूमिलिएशन, एप्रिसिएशन, नंबर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। हमें अपने रिसर्च के प्रति जेन्युइन होना चाहिए और हमें अ, अपना जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में हमें काम करते रहना चाहिए और वो वैल्यूएबल हो और उसमें हमारा जितना बड़ी सोच होगी, मतलब कि हम सिर्फ अर्निंग या पोजीशन गेन करने के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये चाहें कि हम वर्ल्ड को कुछ देना चाहते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो रिसर्च फील्ड में भी आप ये सोच कर रिसर्च करो कि आप वर्ल्ड को कुछ देना चाहते हैं, आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े किसी हाई पोजीशन पे डायरेक्टर के पोस्ट पे चले जाएंगे, प्रिंसिपल के पोस्ट पे चले जाएंगे, या फिर आपको कोई डिजिग्नेशन बड़ा मिल जाएगा, बहुत अर्निंग आ जाएगी, नहीं। अगर आप ये सोचकर अगर कोई काम करते हैं कि आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, तो आपको डिजिग्नेशन भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, बाकी चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन आप एक हिस्ट्री मेकर बन जाओगे फिर, अगर आप वर्ल्ड को कुछ दे के जाते हैं, ठीक? तो एक हाई हाई सोच हमें, हाँ ठीक है, पोजीशन, अर्निंग, अच्छे ग्रेड्स आना, ठीक है, उस पे भी फोकस होना चाहिए, लेकिन वो फोकस इतना नहीं होना चाहिए कि कई बार लोग जो है पोजीशन गेन करने के लिए क्राइम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे कैसे भी पोजीशन मिले, चाहे घूस देकर मिले, पैसा देकर मिले, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, ऐसी सोच ना रखकर आपको चाहिए कि आप कुछ नया आइडिया डेवलप कर पाएँ, कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाएँ, नई चीज़ों को इन्वेंट कर पाएँ, ठीक है? और कुछ दुनिया को दे पाएँ, मानवता को कुछ देकर दे सकें, ठीक? तो अगर ये फोकस, अगर दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा ना हमारा, तो फिर कैरियर-वैरियर, पोज़ीशन वगैरह बहुत छोटी पड़ जाती है, ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती है इसके सामने, ठीक है? ये है। और कोई? थैंक यू सर। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 से ऊपर हो गए, समय हो गया। तो जो है अब इस मीटिंग को हम, और जो फिर यूथ हैं वो ज़रूर ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया करें, और जो लोग, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो यूथ के कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी ज्वाइन किया है, अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे कार्यक्रमों में आप यूथ को ज्वाइन किया करें, ठीक ना? अपने जो, गुरुजी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बताएं। गुरुजी मैं कहता आप जन्म कुंडली भी देखते हैं ना? जी हाँ, वो अभी के लिए नहीं है, आप उससे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कर उसके लिए चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ। और किसी को अपना कैरियर काउंसलिंग या कुछ इस तरह का कैरियर लाइफ काउंसलिंग कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, पर्सनल लेवल पर अगर चाहिए आप, ठीक, ओके। तो इसी के साथ इसको, जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पर रोकेंगे, और फिर यूथ प्रोग्राम आगे कब होगा, ये 7 लेक्चर्स गीता के ऊपर थे, गीता से रिलेटेड थे, तो इस पर डिस्कशन हो हमारा आज कंप्लीट होता है 7 लेक्चर्स का। तो आगे अगर कोई यूथ सेशन या यूथ मीटिंग होती है तो आप लोग उस पर ध्यान रखें और उसको ज्वाइन करें और उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।